हम रोज मेहनत करते हैं एक बेहतर लाइफ के लिए, लेकिन महीने के आखिर में हमारे पास कुछ बचता है तो वो है एक सवाल कि पैसा आखिर कहाँ गया। सैलरी का वेट करते करते पूरा महीना निकल जाता है और जब सैलरी आती है तो पता चलता है कि खर्चे तो पहले से ही लाइन में खड़े हैं। आज के लाइफस्टाइल और बढ़ते एक्सपेंसेस के सामने केवल एक फिक्स सैलरी होना काफी नहीं है। ईएमआई, राशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब सैलरी आते ही सारा का सारा पैसा मानो किसी भूत की तरह निकल जाते हैं। चाहे आप नौकरी में कितनी भी मेहनत कर लो, आखिर में आपको यही लगेगा कि आपके सपने और जरूरतें पूरे नहीं हो पा रहे। और सच कहूं तो ये कभी पूरे नहीं हो पाएंगे अनटिल और अनलेस आप सही प्लानिंग के साथ नहीं चलोगे। इसी तरह की सेम सिचुएशन में कभी रविंदर भी हुआ करता था। रविंदर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था एंड जहां इसकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए थी। वैसे तो 30,000 कोई बुरी सैलरी नहीं है, लेकिन वो रविंदर की सैलरी नहीं है जो उसको परेशान करती है। उसका खर्चा पानी तो अच्छा ही चल रहा है इसकी वजह से, लेकिन रविंदर को एक ख्याल बहुत परेशान करता है कि नौकरी करके वो कैसे अमीर बनेगा, फाइनेंशियली फ्री कैसे होगा। क्योंकि उसने इंटरनेट पे वीडियोस में देखा था कि नौकरी से कोई अमीर नहीं बनता। नौकरी आपको ट्रैप में फंसाती है। नौकरी से आप कभी भी अपनी मनचाही लाइफ नहीं जी सकते। इसने रविंदर के माइंड में नौकरी को लेकर एक नेगेटिव इमेज बना दी थी। उसे लगने लगा था कि वो रॉन्ग ट्रैक पर है, शायद उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन इस डर से वो नौकरी भी नहीं छोड़ पाता था कि उसकी ईएमआईज डिफॉल्ट हो जाएंगी। इस सब के कारण रविंदर बहुत स्ट्रेस्ड रहने लगा था। वो ना जॉब पर सही से फोकस कर पाता और ना ही किसी से सही से बात करता। एक दिन उसके दोस्त ने उसे परेशानी में देखा तो उसे पूछ ही लिया कि यार रविंदर, तू काफी समय से मुझे बहुत परेशान दिख रहा है, आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, सब कुशल मंगल तो है। तो इस पे रविंदर ने ढीली सी आवाज में जवाब दिया कि हाँ यार, सब ठीक है। तो फिर मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा, उसके दोस्त ने पूछा। तो फिर रविंदर ने बताना शुरू किया कि यार मैं थोड़े टाइम से बहुत परेशान हूँ। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी जिसमें बता रहे थे कि नौकरी एक रैट रेस है और नौकरी करके कोई भी अमीर नहीं बनता। हम नौकरी करके कभी भी अपनी मनचाही जिंदगी नहीं जी सकते। और ऊपर से ये सारी बातें तब मुझे सच लगने लगती हैं जब महीने के अंत में मेरे पास कोई पैसा नहीं बचता। बढ़ते हुए टैक्सेस, ऊपर से महंगाई की मार और मल्टीपल ईएमआईज के चक्कर में सारी की सारी सैलरी ठिकाने लग जाती है। ये सब के कारण मैं बड़ा ही अंडर कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। कभी कभी तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि मुझे सुबह उठ के नौकरी पर जाने का भी मन नहीं होता। तो फिर उसके दोस्त ने उसे जवाब दिया कि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम अपनी जॉब छोड़ दोगे और बिजनेस करोगे तो क्या तुम्हें रातों रात सक्सेस मिल जाएगी? ऐसा नहीं होता। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी सालों साल लग जाते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। और अगर तुम एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स को देखो और इवन अपने आसपास ही देखो तो तुम्हें कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो जॉब ही करते थे लेकिन आज काफी सक्सेसफुल हैं। और ये भी रहने दो, तुम मेरी ही बात सुन लो, मैं खुद नौकरी से अमीर बनने की प्लानिंग कर रहा हूँ और मैं कभी इस बात को लेके अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ कि मैं अमीर कैसे बनूंगा, क्योंकि मुझे पैसों के कुछ सीक्रेट्स मालूम चल गए हैं जो मैंने कुछ ऑलरेडी सक्सेसफुल लोगों से सीखे हैं। वो कैसे? तुम ऐसे ग्रेट लोगों से कैसे मिले? रविंदर ने पूछा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, रविंदर के दोस्त ने कहा। अगर तुम ऐसे लोगों से सीखना चाहते हो जिन्होंने लाइफ में ग्रेट सक्सेस अचीव करी है तो तुम उनके द्वारा या उनके ऊपर लिखी किताबों को पढ़ो, जैसे कि मैंने किया। मैंने कई सारी बुक्स रीड करी जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, द मिलियनेयर फास्ट लेन, और इनसे सीखी बातों को अब मैं अपनी लाइफ में भी अप्लाई करता हूँ और ये मुझे एक फाइनेंशियली डिसिप्लिन आदमी बनाती हैं। मैं अपने फाइनेंसिस को सही से मैनेज कर पाता हूँ, जिस वजह से अब मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है कि मैं एक दिन जरूर फाइनेंशियली फ्री बनूंगा और वो भी सैलरी से। लेकिन तुम ये करते कैसे हो, प्लीज मुझे भी समझाओ ताकि मैं भी सही ट्रैक पर आ सकूं, रविंदर ने कहा। ठीक है फिर सुनो, उसके दोस्त ने कहा। मैं तुम्हें 5 रूल्स बताऊंगा जो मैं अपनी अब तक की लाइफ जर्नी से और किताबों से सीख पाया हूँ। मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा कि पैसा मैनेज कैसे करना है, फिर उसको सेव कैसे करना है और उसको सही तरीके से इन्वेस्ट कैसे करना है। और लास्ट में मैं एक असली आदमी की एक शॉर्ट स्टोरी भी बताऊंगा जो सैलरी से करोड़पति बना है, ताकि तुम मोटिवेट हो सको। लेकिन याद रहे, मेरा काम सिर्फ तुम्हें गाइड करना है, बाकी ये सब कुछ करना तुम्हें ही है। अगर केवल सुनने तक ही सीमित रहोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। रूल नंबर 1 है नेवर इंडल्ज इनटू गेट रिच क्विक स्कीम्स। देखो, वॉरेन बफेट साहब, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, उन्होंने फेमसली एक बात कही थी कि रूल नंबर 1 है नेवर लूज योर मनी और रूल नंबर 2 है डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1, जिसका सीधा मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारे पैसों को हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। अगर हम जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम्स में फंस जाएंगे तो चांसेस आर हाई कि हम अपने पैसे गवा देंगे। इसलिए रविंदर, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो गेम्स खेल के अमीर बनने वाले ऐप्स हैं, ये अमीर सिर्फ कंपनियों को बना रहे हैं। मेरा एक पड़ोसी है जो इस तरह के सट्टे वाली गेम्स खेलता है और उसने लाखों रुपए इसमें डुबा दिए हैं। काफी लोग उसको समझाते हैं पर वो बाज नहीं आता।
एक दिन मैंने भी उससे पूछा था कि तुम सट्टा लगाना बंद क्यों नहीं कर देते, तो उसका जवाब आया कि यार छोड़ना तो मैं भी चाहता हूँ, पर मैं इसमें लाखों रुपए हार चुका हूँ। बस एक बार वो रिकवर हो जाएं, फिर उसके बाद कसम खाता हूँ कभी इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। बैटिंग एप्स का यही काम है। पहले पहले तो आप इसमें जीतने के लिए आते हो, लेकिन बाद में आप हारे हुए पैसों को किसी तरह वापस जीत पाओ इसलिए खेलते हो। ये एक बहुत बुरा ट्रैप है जिसमें फंस के लोग बुरी तरह से तबाह हो जाते हैं। वो जुआ ही था जिसने महाभारत करवाई थी। इसलिए रविंदर, तुम्हें इससे हमेशा दूर रहना है और अपने पैसों को हमेशा प्रोटेक्ट करना है ऐसी स्कीम से। फिर एक बार तुमने पैसों को प्रोटेक्ट कर लिया तो तुम दूसरा स्टेप ले सकते हो, जो है रूल नंबर 2, यू डोंट बिकम रिच बिकॉज ऑफ योर इनकम, यू बिकम रिच ड्यू टू सरप्लस। अच्छा रविंदर, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हें उसका सही जवाब देना है। बताओ, अगर दो लोग हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, पर्सन ए की सैलरी है 50,000 और पर्सन बी की सैलरी है 30,000, तो बताओ इन दोनों में से पहले अमीर कौन बनेगा? ये कौन सा मुश्किल सवाल है, रविंदर ने कहा। ऑब्वियसली पर्सन ए ही ज्यादा जल्दी अमीर बनेगा, क्योंकि उसकी सैलरी पर्सन बी से 20,000 रुपए ज्यादा है। यहीं पर तो सारे लोग गलती करते हैं, रविंदर के दोस्त ने कहा। लोग सोचते हैं जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा अमीर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बताता हूँ कैसे। माना कि पर्सन ए की सैलरी 50,000 है, लेकिन उसके खर्चे भी इतने ही हैं। उसके पानी और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, होम रेंट्स, EMIs को मिला के महीने के खर्चे भी 50,000 रुपए के ही हैं, जिस कारण उसके पास आखिर में बचता है 0। जबकि पर्सन बी की सैलरी तो 30,000 है, लेकिन उसके सारे खर्चे अंडर 25,000 कवर हो जाते हैं, जिस कारण वो 5,000 रुपए के सरप्लस में रहता है। और यही सरप्लस डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री होंगे या नहीं। रविंदर, तुमको बस इस सरप्लस पर फोकस करना है, और जब भी तुम्हारा सैलरी इंक्रीज हो तो तुम्हारा सरप्लस अमाउंट बढ़ना चाहिए, ना कि तुम्हारे खर्चे। जब तुम्हारे बैंक अकाउंट में सैलरी के अलावा भी एक्स्ट्रा पैसे तुमको दिखाई देंगे तो तुम्हें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील होगा, जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए हमेशा दायरे में रह के खर्च करना। अपनी जरूरतों और इच्छाओं को मिला के तुम अपनी सैलरी का 80% से ज्यादा कभी खर्च मत करना। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, रविंदर ने कहा। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप मैं तुमको बताता हूँ। रूल नंबर 3, ऑलवेज हैव हेल्थ इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड। हेल्थ इंश्योरेंस, ये फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से आ गई? मुझे इसकी क्या जरूरत है, मैं तो एकदम फिट हूँ, रविंदर ने कहा। हाँ मुझे पता है तू एकदम फिट है, लेकिन अगर तुझे फाइनेंशियली फ्री होना है तो मेरी मान हेल्थ इंश्योरेंस करवा ले। डिटेल से बताता हूँ किस लिए। देख, तेरे पड़ोस में एक अंकल जी रहते हैं। रविंदर ने पूछा, कौन से? वही जिनका बेटा MNC में जॉब करता था। हाँ याद आया, वो तो एकदम बढ़िया लाइफ जीते थे, लेकिन काफी समय से दिख नहीं रहे। क्या हुआ उनको? ठीक तो हैं? हाँ वो तो एकदम ठीक हैं, लेकिन उनका बेटा जो घर में अकेला कमाने वाला था, उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। फाइनली कई दिनों के ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक तो हो गया, लेकिन ट्रीटमेंट में लाखों रुपए चले गए। अंकल जी ने अपनी सारी जोड़ जमा लगा दी, फिर भी बात नहीं बनी, इसलिए उनको लोन लेना पड़ा और बेटे की नौकरी भी चली गई। अब फर्ज करो कि इन्होंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाई होती तो इनका मैक्सिमम खर्च इंश्योरेंस कवर कर लेती, और अगर अंकल जी का बेटा इमरजेंसी के लिए फंड सेव करता होता तो अब जब उसके पास नौकरी नहीं है तो एटलीस्ट अगली नौकरी ढूंढने तक उसके पास शांति से सोचने का समय होता। इसलिए रिमेंबर, बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, ये बस आ जाता है। इसलिए अगर तुम पहले ही प्रिपेयर नहीं हो तो समझो तुम आग के साथ खेल रहे हो। एक हेल्थ इंश्योरेंस या इमरजेंसी फंड बारिश में छाते की तरह होता है। आप थोड़ा बहुत भीगते हो, लेकिन मैक्सिमम आपका बचाव हो जाता है। रूल नंबर 4 है, इंक्रीज योर स्किल्स सो दैट यू कैन इंक्रीज योर इनकम। देखो, अगर तुम्हें जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना है तो ये तुम केवल अपनी सैलरी से नहीं कर पाओगे, तुम्हें अपनी इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा, जो तुम तभी कर पाओगे जब तुम खुद को अपस्किल करोगे। अपस्किल वो कैसे करते हैं? मुझे तो जो ऑफिस में काम मिलता है मैं बस उसे सही से करता हूँ और बदले में मुझे सैलरी मिल जाती है, इसके अलावा और क्या? रविंदर ने पूछा। देखो, सैलरी के अलावा नौकरी के साथ साथ और भी बहुत सारे काम होते हैं जो एक आम आदमी कर सकता है। अगर तुम 9 to 5 किसी दूसरे को कामयाब करने के लिए काम कर सकते हो तो तुम 5 to 9 अपने लिए भी निकाल सकते हो, एक नया स्किल सीखने के लिए। बट घर पे और भी तो काम होते हैं, रविंदर ने कहा। देख, मैं मानता हूँ घर पे और भी जरूरी काम होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा उनमें जाता होगा। बट ईमानदारी से कहना, बाकी का समय तुम रील्स देखने में वेस्ट नहीं करते, तो ये समय जो तुम फालतू की रील्स और बेकार वीडियोस देखने पे वेस्ट करते हो, इसको ही अगर तुम सही जगह पर इस्तेमाल करो तो तुम अपने लिए एक बेटर फ्यूचर की फाउंडेशन बना सकते हो। कोई सा भी स्किल सीखो जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जैसे 2D एनिमेशन वीडियोस बनाना भी सीख सकते हो, ये भी आजकल बहुत डिमांड में है। बड़े बड़े क्रिएटर्स को अच्छे 2D एनिमेशन क्रिएटर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, एंड इवन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसे लोगों की जरूरत रहती है। तो अगर तुम ये एक स्किल भी सीख लेते हो और उसके बाद YouTube क्रिएटर्स को रीच आउट करते हो तो चांसेस आर कि तुम्हें कोई ना कोई क्रिएटर अपने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए हायर कर लेगा
और तुम सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा इनकम करने लग जाओगे। एक्स्ट्रा इनकम कितना मैजिक कर सकती है, एक एग्जांपल से तुम्हें मैं बताता हूँ। मान लो तुम पहले केवल अपनी सैलरी के सहारे थे और 5,000 रुपए अपनी सैलरी से बचाकर उन्हें इन्वेस्ट करते थे और फिर फाइनेंशियली फ्री होने का सपना देखते थे। तो देखो, अगर तुम्हें 15% के रिटर्न्स मिलते तो 30 सालों बाद तुम्हारे पास होते 3.5 करोड़ रुपए। लेकिन अगर तुम एक्स्ट्रा इनकम करो और केवल 5,000 रुपए ही एक्स्ट्रा इनकम करो और इनको भी इन्वेस्ट करो सैलरी से बचाए पैसों के साथ, यानी टोटल 10,000 इन्वेस्ट करो, तो सेम टाइम पीरियड में तुम्हारे पास होंगे 7 करोड़ रुपए। केवल 5,000 की एक्स्ट्रा इनकम इतना मैजिक कर सकती है, तो इमेजिन 10,000 की, 15,000 की या 50,000 की एक्स्ट्रा इनकम क्या क्या कर सकती है। इसलिए रविंदर, अपस्किल योरसेल्फ ताकि तुम अपनी सैलरी के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी कर सको। लेकिन अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर तुमने अगला पॉइंट नहीं जाना तो सब वेस्ट कर दोगे। रूल नंबर 5 है, इफ योर इनकम राइजेस, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कंट्रोल योर इमोशंस। देखो रविंदर, खुद को अपस्किल करके तुम अपनी इनकम तो बढ़ा लोगे, लेकिन वंस तुम्हारी इनकम बढ़ी तो उसके बाद जो सबसे पहली चीज तुम्हारे साथ होगी वो होंगे तुम्हारे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल। तब अपनी डिजायर्स पर काबू करना जब आपके पास पैसे ना हो बड़ा इजी होता है, क्योंकि तब अपने अरमानों को दबाने के अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं होता। बट वंस आप खर्चा करने के काबिल हुए तो फिर अनगिनत चीजें हैं जिन पर पैसे खर्च किए जा सकते हैं। मैं तुम्हें एक स्टैट बताता हूँ रविंदर, जो मेरे पॉइंट को सही प्रूव करेगा। देखो, इंडिया में एक एवरेज मिडिल क्लास की सैलरी 5 लाख सालाना से स्टार्ट होती है, यानी महीने की 41,000 के करीब। लेकिन NSSO की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में पर हाउस होल्ड डेट 60,000 रुपए रूरल एरियाज में है और 1.2 लाख अर्बन एरियाज में है। यानी इतनी अच्छी सैलरी होने के बावजूद लोगों पर डेट है। अब ये डेट कहां से आया बताने की जरूरत नहीं है। और रिमेंबर, डेट तुम्हें कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं होने देगा, इसलिए ऑलवेज कंट्रोल योर इमोशंस। देन रविंदर कहने लगा कि यार, थ्योरेटिकली ये सारी बातें सुनने में तो काफी अच्छी लग रही हैं और काफी कन्विंसिंग भी हैं, लेकिन ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए हैं या सच में भी इनसे कोई अमीर बना है? हाँ भाई, मैंने शुरू में बताया था ना कि मैं एक रियल लाइफ स्टोरी भी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो अब टाइम आ गया है उस बंदे के बारे में रिवील करने का, जिसने अपनी नॉर्मल जॉब से 11 सालों में 5 करोड़ की नेटवर्थ बना ली। इस बंदे का नाम है गुरजोत आलूवालिया। गुरजोत गुड़गांव में रहता है और आज 2025 में फाइनेंशियली फ्री हो चुका है। गुरजोत एक्सेंचर सिक्योरिटी में करंटली जॉब करता है। इससे पहले वो एक प्राइवेट बैंक में जॉब किया करता था। गुरजोत की सिंपल स्ट्रेटजी ये रही है कि अपनी इनकम को बढ़ाओ, फिर एग्रेसिवली सेव करो और इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करो। इनकी इस स्ट्रेटजी की बदौलत आज इनका पोर्टफोलियो 5 करोड़ को रीच कर पाया है, जिसको गुरजोत पब्लिकली शेयर भी करते हैं अपने इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से। सो होप रविंदर, इससे तुम कन्विंस हो गए होंगे दैट नौकरी से भी अमीर बना जा सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया जा सकता है, रविंदर के दोस्त ने कहा। और दोस्तों, होप आप भी कन्विंस हो गए होंगे। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।